बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जूनियर सेक्टर 9 इलेक्ट्रिकल अपने सब्जेक्ट ET 233 यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेक्चर नंबर 3 पार्ट 2 के साथ हाजिर हूँ। डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है इस वीडियो 2 का, वो है लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। लैम्बर्ट कोसाइन लॉ, इसकी डेफिनेशन कुछ यूं है कि इल्यूमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि जो हमारे पास किसी सतह की इल्यूमिनेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द कोसाइन ऑफ द एंगल, कोसाइन एंगल के मेड बाय द नॉर्मल टू द इल्यूमिनेटेड with the direction of the flux. Dear student, ये जो दो डायग्राम है इस पर जरा गौर करें। ये पहली शक्ल में आप देख रहे हैं कि फ्लक्स दिखाए गए हैं लाइट के, और उनका नॉर्मल के साथ जो है ये जो फ्लक्स है ये नॉर्मल टू द सरफेस में जीरो एंगल टू द फ्लक्स एक्सिस, यानी उनके दरमियान जो बनने वाला जाविया है वो जीरो है। जबकि दूसरे शक्ल में आप देख सकते हैं कि ये फ्लक्स और फ्लक्स एक्सिस जो सतह के साथ जाविया बनाता है, यानी यहां पे ये जो सतह है वो इंक्लाइंड है और जो जाविया बन रहा है वो ये थीटा है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, पहले कानून के मुताबिक इल्यूमिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I ओवर डी स्क्वायर, यानी इल्यूमिनेशन जो लाइट इंटेंसिटी की है वो उस फासले के मुरब्बे के बिलक्स मुतनासिब होती है, जो कि हमने पहले कानून में पढ़ा। लेकिन जो हमारे पास दूसरा कानून है उसके मुताबिक, यानी जो ये लैम्बर्ट कोसाइन जो लैम्बर्ट लॉ है इसके मुताबिक ये जो इल्यूमिनेशन है ये कॉस थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहले लॉ के मुताबिक ये इक्वेशन 1 और दूसरे के मुताबिक ये इक्वेशन 2। जब इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो ये ईपी दोनों में कंबाइन है इल्यूमिनेशन ऑन द पॉइंट पी प्रोपोर्शनल टू आई ओवर डी स्क्वायर इनटू cos थीटा। ईपी इक्वल टू, दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास इल्यूमिनेशन एट द पॉइंट पी जो है वो हमारे पास बराबर होगा आई डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर cos थीटा। अगर आप इस शक्ल पर गौर करें तो एक लाइट सोर्स है जिसकी इंटेंसिटी जो है वो आई है, और वो उसकी जो इल्यूमिनेशन है वो दो तरीकों से, जिस तरह हमने शक्ल में देखा कि एक जब नॉर्मल जो फ्लक्स एक्सिस के साथ कोई जाविया ना हो, और इल्यूमिनेशन जब सतह इंक्लाइन हो, यानी इल्यूमिनेशन एट द पॉइंट पी। तो ये शक्ल जो है ये एक राइट ट्रायंगल बन जाता है। ये एच जो है ये लाइट सोर्स से ऊंचाई है, यानी इतनी ऊंचाई पर इसको लगाया गया है, और इल्यूमिनेशन एट द पॉइंट पी पर मालूम करने के लिए ये जो एस से पी का जो फासला है, यानी यहां जो पॉइंट पी है ये ओ से जो है इतने फासले पर मौजूद है। यहां पर आप देख रहे हैं इस राइट ट्रायंगल में ये हमारे पास H, ये हमारे पास D और ये OP है, और ये वो थीटा है जो नॉर्मल के साथ बन रहा है। तो इसके मुताबिक पॉइंट P पर जो इल्यूमिनेशन है वो EP
यानी इल्यूमिनेशन एट द पॉइंट पी आई ओवर डी स्क्वायर cos थीटा हो जाएगी, cos थीटा। अब cos थीटा जो हमारे पास है वो है OS, यानी OS डिवाइडेड बाय PS जो है, PS या H ओवर D। अब cos थीटा मालूम करने के लिए हमें D की जरूरत है, तो सबसे पहले हम D फाइंड आउट करेंगे। अकॉर्डिंग टू फिसागोरस थ्योरम D इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होल अंडर रूट। यहां से हम D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और जब D की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तो cos थीटा फिर हम मालूम कर सकते हैं। cos थीटा इक्वल टू H ओवर D। यहां पे एक पॉइंट याद रखना जरूरी है कि वैसे तो अगर आप शक्ल को देखें तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज है, जबकि ऐसा नहीं है। एंगल के बिल्कुल सामने जो होता है वो आपका परपेंडिकुलर होता है। तो cos थीटा इक्वल टू H ओवर D। अब EP जो है इल्यूमिनेशन एट द पॉइंट P, जब यहां से हमारे पास cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी तो इल्यूमिनेशन इक्वल टू I ओवर D स्क्वायर। D स्क्वायर cos थीटा, और इल्यूमिनेशन ऑन, और इस तरह बिल्कुल इल्यूमिनेशन पॉइंट O पर भी आप मालूम कर सकते हैं, जो कि इल्यूमिनेशन ऑन पॉइंट O, चूंकि यहां पे जीरो जो है वो जीरो एंगल है, यानी कोई एंगल नहीं है, लिहाजा सिंपल फार्मूला होगा वो पहले कानून के मुताबिक, और वो होगा I ओवर H स्क्वायर या I ओवर D स्क्वायर। अजीज तलबा, उम्मीद है आपको आज की जो लेक्चर में हमने लैम्बर्ट कोसाइन लॉ की वजाहत की है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।